गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जियोग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में जाना था, डिफरेंट बेसिस पर रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में जाना था, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जाना था। इसके अतिरिक्त हमने रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में भी जानकारी ली थी, जिसमें हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी चर्चा किया था। अब इस वीडियो में हम लोग लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया अर्थात भारत के भू संसाधन के बारे में, लैंड यूटिलाइजेशन अर्थात भू उपयोग के बारे में, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड अर्थात भू क्षरण और बचाव के उपायों के बारे में, सॉइल अर्थात मृदा के बारे में, वेराइटीज ऑफ सॉइल अर्थात मृदा के प्रकारों के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया अर्थात भारत के भू संसाधन। भारत के भू संसाधन की हम चर्चा करें तो हमारे पास जो 43% क्षेत्र है वह प्लेन्स अर्थात समतल भूमि है। इन्हें हम मैदान भी कह सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः कृषि में होता है तथा इंडस्ट्रीज भी इन्हीं पर स्थापित होते हैं। हमारा जो 30% क्षेत्र है वह माउंटेन्स अर्थात पर्वत है। पर्वत नदियों का निवास स्थान है। टूरिज्म अर्थात यह टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट अर्थात कई जीव जंतु भी इसी में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा 27% हिस्सा है वह प्लेट्यूज अर्थात पठार है। पठार में हम लोगों को मिनरल्स प्राप्त होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स अर्थात जैविक ईंधन प्राप्त होते हैं तथा वन भी इन्हीं में स्थित है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन अर्थात भू उपयोग। तो भू उपयोग करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास जो भूमि है वह किस प्रकार की है। तो सबसे पहले जो हमारे पास भूमि है वह है फॉरेस्ट अर्थात वन। वन का उपयोग हम लोग लकड़ियों के लिए, तरह तरह के मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स के लिए और जंगली जानवरों के लिए भी करते हैं। दूसरा हमारे पास जो भूमि है वह लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन अर्थात कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन कौन सी है? इनमें है सबसे पहला बैरन एंड वेस्टलैंड अर्थात बंजर जमीन। दूसरा हमारा जो है लैंड विच इज यूज्ड फॉर फैक्ट्रीज, हाउस एंड रोड्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अर्थात वह जमीन जिन पर उद्योग, घर, सड़कें और अन्य कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं। तीसरा जो हमारे पास जमीन है वह फैलो लैंड अर्थात पड़ती जमीन। पड़ती जमीन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला करेंट फैलो अर्थात वर्तमान पड़ती, दूसरा अदर देन करेंट फैलो अर्थात वर्तमान को छोड़कर पड़ती। वर्तमान पड़ती क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। वर्तमान पड़ती वह जमीन है जो जिस पर 1 साल से खेती नहीं की गई है, और अदर देन करंट फैलो अर्थात वर्तमान पड़ती को छोड़कर तो यह वह जमीन है जिस पर 1 से 5 सालों के मध्य में कोई खेती नहीं की गई है। इसके बाद चौथा जो हमारे पास जमीन है वह है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड अर्थात अन्य नहीं बोया गया क्षेत्र, जिसमें इट इंक्लूड्स द एरिया विच इज अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स अर्थात वह भूमि जिसमें 5 ईयर से अधिक समय से खेती नहीं की गई है। इट इंक्लूड्स परमानेंट पास्चर अर्थात इसमें परमानेंट चारागाह है। पांचवा जो हमारे पास एरिया है वो नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया यह शुद्ध बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र है। यह हम किसे कहते हैं? एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर अर्थात वह क्षेत्र जो कि एक कृषि वर्ष में एक या एक से अधिक बार बोया जाता है उसे हम नेट सॉन एरिया यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन अर्थात भू क्षरण और बचाव। सबसे पहले हम जानते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन अर्थात भू क्षरण क्या होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन इज द प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड। इट रिजल्ट्स इन अनडिजायरेबल चेंज मतलब मृदा में मानवीय कार्यों से जो प्रभाव आते हैं उन्हें हम लैंड डिग्रेडेशन अर्थात भू क्षरण कहते हैं। भू क्षरण के कुछ कारण दिए हुए हैं। इनमें पहला कारण है डिफोरेस्टेशन अर्थात वनों को काटना। दूसरा पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस अर्थात
पुअर जो फार्मिंग के तकनीक है उनको अपनाना। तीसरा है ओवर ग्रेजिंग अर्थात अधिक जानवरों को चरना। डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज प्लास्टिक मतलब जो अजैविक कूड़ा है इनको डंप करना, ये भी लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण है। उसके बाद है हमारा ओवर इरिगेशन अर्थात अधिक सिंचाई। उसके बाद है हमारा ओवर ड्राफ्टिंग यानी कि भूमि से अधिक पानी निकालना, यह भी लैंड डिग्रेडेशन से का एक कॉज है। उसके बाद हमारा बर्निंग ऑफ रिमेनिंग ऑफ क्रॉप वेस्ट इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स अर्थात कटाई के बाद बचे हुए फसलों को कृषि के मैदानों में जला देना भी लैंड डिग्रेडेशन का एक कॉज है। इसके बाद है हमारा माइनिंग अर्थात खनन। खनन भी लैंड डिग्रेडेशन अर्थात भूक्षरण का एक कारण है। इसके बाद हम चलते हैं देखते हैं टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन अर्थात भूक्षरण के प्रकार। वैसे तो भूक्षरण के 36 से अधिक प्रकार हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य भूक्षरण के प्रकार हैं वो इस प्रकार है। पहला है सॉइल इरोजन अर्थात मृदा अपरदन। दूसरा सॉइल कॉन्टामिनेशन अर्थात मृदा प्रदूषण। तीसरा सॉइल एसिडिफिकेशन अर्थात मृदा अम्लीकरण। उसके बाद है हमारा सीट इरोजन अर्थात चादर अपरदन। उसके बाद एरिडिफिकेशन अर्थात मरुस्थलीकरण। फिर हमारा सेलिनाइजेशन अर्थात लवणीकरण। सेलिनाइजेशन में भूमि में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। एरिडिफिकेशन भूमि मरुस्थल जैसा हो जाता है। सीट इरोजन अर्थात मृदा के ऊपरी परत का कटाव और बहाव की प्रक्रिया को हम सीट इरोजन अर्थात चादर अपरदन कहते हैं। इसके बाद सॉइल एसिडिफिकेशन अर्थात मृदा अम्लीकरण, इसमें मृदा में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उसके बाद है मृदा प्रदूषण, इसका मुख्य कारण है डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जब हम अजैविक कचरा फेंकते हैं इससे मृदा प्रदूषित हो जाता है जो सॉइल कंटामिनेशन का कारण बनता है। और है हमारा मृदा अपरदन, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। इसके बाद है हमारा सॉइल अर्थात मृदा। सॉइल इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स अर्थात मृदा जो है वह एक अत्यंत जरूरी रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ या प्लांट ग्रोथ का मीडियम है। इट ऑल्सो सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यह पृथ्वी पर रहने वाले अनेक जीव जंतुओं को सहारा देता है। इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड टू फॉर्म सॉइल, मिट्टी के बनने में लंबा समय लगता है। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर अर्थात बहते हुए पानी का बल, वाइंड एंड ग्लेशियर अर्थात वायु और ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स की क्रियाएं, कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अर्थात ये जितनी भी क्रियाएं हैं यह मिट्टी के अर्थात मृदा के बनने में सहायक हैं। अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से भारत में 6 प्रकार से किया गया है। पहला जो प्रकार है वह जलोढ़ मृदा अर्थात एल्यूवियल सॉइल। दूसरा है ब्लैक सॉइल अर्थात काली मृदा। तीसरा लेटराइट सॉइल अर्थात लेटराइट मृदा। चौथा रेड एंड येलो सॉइल अर्थात लाल और पीली मृदा। पांचवा एरिड सॉइल अर्थात मरुस्थलीय मृदा। छठा फॉरेस्ट सॉइल अर्थात वन मृदा। पहला है हमारा जलोढ़ एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा। एलुवियल सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ वेरी प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले अर्थात जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में सिल्ट, सैंड और क्ले पाए जाते हैं। एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल अर्थात ये मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं। मोस्टली दिस सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम अर्थात इन मृदाओं में प्रचुर मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स अर्थात जो कि गन्ना, गेहूं, धान, अन्य अनाज तथा दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। अकॉर्डिंग टू एज द एलुवियल सॉइल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। उम्र के हिसाब से जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। पहला बांगर, दूसरा खादर।
बांगर आर ओल्ड एल्यूवियल्स अर्थात बांगर जो होती हैं वो पुरानी जलोढ़ मृदाएं होती हैं। दीज आर कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल अर्थात ये कम उपजाऊ होती हैं खादर के मुकाबले में। खादर आर न्यू एल्यूवियल्स अर्थात ये नई जलोढ़ मृदाएं होती हैं। दीज आर फाइन पार्टिकल्स अर्थात ये महीन कण की होती हैं। एंड मोर फर्टाइल अर्थात अधिक उपजाऊ होती हैं। The alluvial soil is deposited mainly by the Indus, the Ganga and the Brahmaputra अर्थात जो जलोढ़ मृदाएं वह मुख्यतः सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई जाती हैं। These types of soil are found in entire northern plain and also in Gujarat and some parts of Rajasthan अर्थात ये जो मृदाएं हैं वह संपूर्ण उत्तरी भाग में पाई जाती हैं एंड ऑल्सो इन गुजरात और गुजरात में भी पाई जाती हैं एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अर्थात ये पूर्वी भागों में भी पाई जाती हैं पार्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी नदी रिवर्स अर्थात पूर्वी भागों में यह मुख्यतः महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाज में पाई जाती हैं। इसके बाद है ब्लैक सॉइल अर्थात काली मृदा। दीज आर ब्लैक इन कलर अर्थात यह रंग में काली होती है। ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल और इन्हें रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल अर्थात यह अत्यंत महीन कणों से बनी होती हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग मॉइस्चर इनमें मॉइस्चर रखने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। दे आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास एंड लाइम इनमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटास और लाइम पाए जाते हैं। दीज आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। हेंस ऑल्सो कॉल्ड ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए इन्हें काली कपास मृदा भी कहा जाता है। These types of soil cover the plateaus of महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ अर्थात ये जो मिट्टी है यह मुख्यतः महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। इसके बाद है हमारा रेड एंड येलो सॉइल अर्थात लाल और पीली मृदा। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल अर्थात जो लाल मृदाएं होती हैं वह आग्नेय चट्टानों द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दिस सॉइल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स अर्थात लोहे का क्रिस्टलिन और मेटामॉर्फिक चट्टानों के डिफ्यूजन से यह लाल रंग विकसित करते हैं। इट लुक्स येलो व्हेन इट अक्यूर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म अर्थात उपयुक्त पानी मिलने के अनुसार यह पीले रंग के दिखाई देते हैं। इट इज फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट अर्थात यह मुख्यतः ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, गंगा के दक्षिणी हिस्सों में और पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं। इसके बाद है हमारा लेटराइट सॉइल अर्थात लेटराइट मृदा। द वर्ड लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर अर्थात जो लेटराइट शब्द है वह लातिनी भाषा के लेटर शब्द से लिया गया जिसका मतलब होता है ब्रिक अर्थात ईट। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल अर्थात यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। द ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इज लो बिकॉज मोस्ट द डिकम्पोजर्स गेट डिकम्पोज्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्योंकि अधिक तापमान की वजह से इसके जो डिकम्पोजर्स होते हैं वह मर जाते हैं। लेटराइट सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन अर्थात लेटराइट मृदा जो होती है वह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है बट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक टी एंड कैस्यू लेकिन ये चाय और काजू के फसलों के लिए उपयुक्त होती है। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम मतलब इस प्रकार की जो मृदाएं हैं वह कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला जो मृदा है वह एरिड सॉइल अर्थात मरुस्थलीय मृदा। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर अर्थात
यह रंग में लाल से भूरी तक होती हैं। दे आर जनरली सैंडी एंड इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर, अर्थात यह रेतीली और नमकीन होती हैं। बट ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, उच्च तापमान के वजह से मिट्टी में ह्यूमस और नमी की कमी होती है। और आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम्स कल्टिवेबल, अर्थात प्रॉपर इरिगेशन के बाद ये जो मृदाएं हैं वह खेती के उपयुक्त हो जाती हैं। दिस टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन राजस्थान, अर्थात इस प्रकार की मृदाएं राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके बाद है हमारा फॉरेस्ट सॉइल अर्थात वन मृदा। दिस सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेन्स एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, अर्थात ये मृदाएं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पे सफिशिएंट वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, अर्थात यह दोमट और सिल्टदार होती हैं। इन वैली साइड घाटी में यह दोमट और सिल्टदार होती हैं। क्रोस के ग्रैंड इन अपर स्लोप, अर्थात ऊपरी स्लोप में यह अच्छे कणों वाली होती हैं। दे आर एसिड एंड लैक्स ह्यूमस, अर्थात यह एसिडिक होते हैं, अम्ल यानी अम्लीय होते हैं, और लैक्स ह्यूमस अर्थात इनमें नमी ह्यूमस की कमी होती है। दिस सॉइल्स आर फर्टाइल एट लोअर पार्ट्स ऑफ वैली, अर्थात ये जो मृदाएं होती हैं वह घाटी के निचले स्थान पर कुछ उपजाऊ होती हैं। इसके बाद है हमारा सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। द denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Denudation of the soil cover and subsequent washing down, अर्थात मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, अर्थात मृदा को अपरदन से बचाने के जो उपाय हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है प्लफिंग अराउंड द काउंटर लाइन्स कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, अर्थात ढलाई के दिशा में हल चलाने से जो पानी का बहाव है वह मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टेरेस कल्टीवेशन शुड बी डन इन द स्लोपी एरियाज, अर्थात ढलाव वाले क्षेत्रों में सोपानी कृषि अर्थात सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। तीसरा जो है हमारा वो है लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप, अर्थात बड़े खेतों को पट्टों में बांध देना चाहिए जिससे जो मृदा अपरदन है वह कम हो सके। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट समाप्त होता है।